से जो है आज का समय है और हम लोग सैद्धांतिक प्रशिक्षण के बाद आज व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कहाँ आए हैं? गोचर। सैद्धांतिक का हम लोग का काम हुआ है, जो भी बाकी है फिर बाद में होगा, लेकिन व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए हम लोग आए हैं। और व्यवहारिक प्रशिक्षण जो है हम लोग का आज 3 से लेके और 9:05 तक चलेगा, जो प्रत्येक दिन हम लोग आएंगे इस बगीचा में। और इसके बाद फिर हम लोग जो है अपना काम के मुताबिक, प्रोग्राम के मुताबिक फिर हम इधर उधर जाएंगे। तो हम जो है ये व्यवहारिक प्रशिक्षण में जो है सबसे पहले हम बताएंगे कि ये देखिए, ये जो पहला आलात का नाम लिखाए थे, वो आलात का क्या नाम लिखाए थे हम? हिंदी में क्या कहा जाता है? जरीब। जरीब। इंग्लिश में क्या नाम है? चैन। चैन। तो अमीन, अमीन किसे कहते हैं? इसका परिभाषा आप लोग जानते हैं? अमीन, अमीन किसे कहते हैं? परिभाषा लिखाए हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी एवं सच्चाई पूर्वक किसी भी ज़मीन को नाप कर नक्शा बना दे, उसे हम अमीन कहते हैं। ठीक है। अमीन कैसा शब्द है? अमीन एक अरबी शब्द है। अमीन एक अरबी शब्द है। अमीन को हिंदी में क्या कहा जाता है? भूमापक। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सर्वेयर। और इस तरह से हम अपना परिभाषा के अनुरूप काम करेंगे। यहाँ किसी तरह का कोई राजनीति नहीं, किसी तरह का कोई उल्टा सीधा बात नहीं, एकदम प्रेम से हम लोग काम करेंगे। परिभाषा को हमने याद करा दिए कि हमें जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक, एकदम पूरा ईमानदारी एवं सच्चाई पूर्वक किसी भी ज़मीन को नाप कर हम नक्शा बनाएंगे, उसको हम अमीन कहेंगे। और जो नहीं कर पाएगा वो अमीन नहीं होगा, जिंदगी भर नहीं सीख पाएगा। ठीक है। तो हम लोग याद कीजिए, जो परिभाषा है वो परिभाषा के अनुरूप हम लोग चलें, वैसे हम लोग काम करें। और दूसरा बात है कि अमीन को काम करने के लिए किन किन आलात की आवश्यकता पड़ती है। आलात मीन्स हम औजार लिखाए हैं, जिसमें 20, 25, 30 तरह का औजार लिखाए हैं, सबका परिभाषा लिखाए हैं। अब यहाँ लेके आपको क्या करना है, ये व्यवहारिक प्रशिक्षण में हम लोग को क्या लाना है कि सबसे पहले हाथ में आएगा एक बोर्ड, जहाँ हम नक्शा को रख सकें, जहाँ हम गुनिया उसके ऊपर रखें, हम जहाँ डिवाइडर को रखें, स्केल को रखें। क्या हम नक्शा को इस तरह हाथ में लेके उसको नापी करेंगे तो मेरा सही नहीं आएगा, वो टाइट होना चाहिए। इसलिए एक बोर्ड आप में एक बोर्ड रहेगा। एक आप लोग दूसरा यंत्र क्या रहेगा? एक गुनिया हम लिखाए हैं कि गुनिया किसे कहते हैं। परिभाषा लिखाए हैं कि गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथी का दांत, प्लास्टिक, कांच का, पीतल, लकड़ी आदि धातु का बना होता है, जो 10 जरीब के बराबर होता है। एक जरीब में 5 भाग होते हैं, जो 20-20 कड़ी के बराबर होती है। और दुनिया के दूसरे भाग में एक जरीब में 2 भाग होता है, जो 50-50 कड़ी का होता है। और 50 कड़ी में 5 भाग होता है, जो 10-10 कड़ी के बराबर होता है। इस गुनिया का क्या नाम है? गंट्री गुनिया। गंट्री गुनिया। एक गुनिया रखना है, एक प्रकाल रखना है, प्रकाल डिवाइडर। ठीक है, डिवाइडर रखना है। एक 25-50 का स्केल रखना है पॉकेट में, एक रबड़ रखना है, एक पेंसिल रखना है हमेशा। ठीक है। और फिर फीता और ये चैन जरीब तो यहाँ है, वो आपका पॉकेट में रहेगा। अब इतना रखने के बाद क्या करना है? हाथ में क्या रखना है? एक सबसे इम्पोर्टेंट नक्शा रखिएगा। प्रत्येक लड़का के हाथ में नक्शा रहेगा। और इसके बाद नक्शा के बाद क्या करना है? हम रखेंगे फिर चैन, जरीब जिसको कहें, जिसका परिभाषा है। देखिए, इसका परिभाषा हम लोग बताए हैं। ये इसका क्या नाम है? जरीब।
जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, चैन। इसका परिभाषा क्या है कि हम लिखा है, आप लोग को बताया है कि जमीन के पैमाइश में, देखिए हम लोग पैमाइश क्या करेंगे, जमीन का करेंगे ना। जमीन के पैमाइश में प्रयुक्त होने वाली लोहे की जंजीर का नाम जरीब है, जिसमें 100 कड़ियाँ होती है। ये कितना कड़ी है, 100 कड़ी है। देखिए यहाँ से ये गोल से यहाँ तक एक कड़ी कहेंगे और पूरे को जरीब कहेंगे, और एक जरीब में 100 कड़ी है। आप लोग बोलने में गलती नहीं कीजिएगा, कभी कड़ी को जरीब और कभी जरीब को कड़ी नहीं बोलना है, शुद्ध बोलना है। इसमें 100 कड़ियाँ होती है। सभी कड़ियाँ आपस में छल्लों के माध्यम से जुड़ी रहती है। ये गोल गोल जो है वो छल्लों है, छल्लों के माध्यम से जुड़ी रहती है। प्रत्येक कड़ी की लंबाई, एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच के बराबर होती है। कोई कहेगा 8 इंच तो नहीं बोलिएगा, है ना, कभी नहीं। एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच के बराबर होती है। पूरे जरीब की लंबाई 792 इंच होती है, और फीट में पूरे जरीब की लंबाई 66 फीट, गज में 22 गज, हाथ में 44 हाथ, मीटर में 20.116 मीटर के बराबर होती है। ये पांचों पैमाना हम लोग को जानना है। हाथ में नापना है, गज में नापना है, फीट में नापना है, कड़ी में नापना है, मीटर में नापना है। ठीक है, है? क्या नहीं, गज वैसे पैर से डेग हो गया, डेग नहीं बताते हैं, ये डेग नहीं जानना है आपको। हाथ बता रहे हैं और गज बता रहे हैं, तो उसका पैमाना बताए हैं कि 12 इंच बराबर 1 फीट, 36 इंच बराबर 1 गज है, 20.116 जो होता है, एक जो है उसको गज फीट में बदलना पड़ता है। इसका सूत्र दिए हुए हैं, है ना। ये डेग का मतलब है नहीं, इससे क्या मतलब है, हमको गज हम लिखे हैं कि एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच, ठीक है। 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 गज बराबर 36 इंच, 1 मीटर बराबर 39.3708 इंच, है कि नहीं। तो उसमें हम बदल देंगे। और ये जो जरीब है, अभी जरीब का परिभाषा बता रहे थे कि लोहे की जंजीर का नाम जरीब है, जिसमें 100 कड़ियाँ होती है। सभी कड़ियाँ आपस में छल्लों के माध्यम से जुड़ी रहती है। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है। पूरे जरीब की लंबाई 22 गज, 66 फीट, 44 हाथ और 20.116 मीटर के बराबर होती है। इस जरीब के कड़ियों की गिनती के लिए प्रत्येक 10 कड़ी पर पीतल की नोकदार फुलिया लगी रहती है। संयोग इसमें पीतल नहीं है, ये लोहा है। ये कमज़ोर जरीब है, कम पैसा की जरीब है, ठीक है। तो प्रत्येक 10 कड़ी पर देखिए, प्रत्येक 10 कड़ी पर देखिए एक पीतल की नोकदार फुलिया या दांतेदार फुलिया है। यहाँ से कितना हुआ, 10 कड़ी, ये 2 नोक 20 कड़ी, फिर ये 3 नोक 30 कड़ी, फिर ये 4 नोक 40 कड़ी, और ये 50 में गोल फुलिया है। जरीब उल्टा सीधा नहीं हो, इसलिए 50 पर गोल, फिर 50 के बाद 60 पर 4 नोक वाली फुलिया, 70 पर 3 नोक वाली फुलिया, 80 पर 2 नोक वाली फुलिया, 90 पर 1 नोक वाली फुलिया। कोई गिनने में गलती नहीं कीजिएगा। और लास्ट में हैंडल है, जिसको पकड़कर लीडर और फ्लावर पैमाइश का काम करते हैं। जो जरीब आगे चलाता है उसका नाम है लीडर, और जो पीछे पकड़ता है उसका नाम है फ्लावर, ठीक है। और इसमें जो हम नापेंगे तो कड़ी को कड़ी से गुना करेंगे तो वर्ग कड़ी आएगा। हम बताए हैं कि कड़ी गुना कड़ी बराबर वर्ग कड़ी, फीट गुना फीट बराबर वर्ग फीट, गज गुना गज बराबर वर्ग गज, मीटर गुना मीटर बराबर वर्ग मीटर। और कड़ी में 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल, फीट में 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल, गज में 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल, हाथ में 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल, और मीटर में 40.467 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमिल। और 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़, 250 डिसमिल बराबर 1 हेक्टर। हम लोग डिसमिल, एकड़, हेक्टर में पैमाइश करेंगे। और ये जितना भी देख रहे हैं होचर का, जितना आपको नज़र आ रहा है खेत प्लॉट,
सबका क्षेत्रफल डिसमिल एकड़ में निकालेंगे। और डिसमिल एकड़ निकालने के बाद यहाँ यदि कोई पूछ दे बीघा कट्ठा धूर, तो इसके लिए फिर हम लिखाए हैं कि क्या उसका सूत्र दिए हैं कि डिसमिल गुना 968/5 भागा लगी का वर्ग बराबर धूर। और फिर दिए हैं कि 20 फुरकी बराबर 1 धूर की, 20 धूर की बराबर 1 धूर, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। लगा 4 से कितना होता है 13 हाथ का। सबका जैसा लगा बोलेगा आप लोग उसका क्षेत्रफल बीघा कट्ठा धूर में निकालना है और डिसमिल एकड़ में निकालना है। ठीक है। तो आज अभी हम शुरुआत करने के पहले हम जरीब के संबंध में समझा दिए कि इसी का नाम जरीब है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पैमाइश के पहले अब हम लोग पैमाइश शुरू करेंगे, शुरुआत करेंगे। जितना बोले हैं सब लड़का एकदम हाथ में रखेगा सामान। और ये पैमाइश करने के पहले हम आज ये भगवान के स्वरूप जो हमारा अमीन है, हम लोग आज इस जरीब को, इस चैन को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके हम लोग काम अपना जीवन भर और इसका काम शुरू करेंगे। ठीक है। कोई भी बिजनेस, कोई भी काम करने के पहले हम उसको ये हमारे ब्रह्मा स्वरूप हैं और इससे हमारा भगवान काम सफल हो, सबका उज्जवल भविष्य हो। इसी में हम लोग का दाल रोटी रोजी रोटी है। हम इसको प्रणाम करके सब सामान को प्रणाम करेंगे, प्रत्येक दिन पूजा पाठ करेंगे, इनसे आशीर्वाद लेंगे और फिर हम लोग अपना काम को आरंभ करेंगे। ठीक है। समझ गए ना बात को। और इस तरह से हम लोग जरी फीता जितना है फीता का नाप सबका ही करके और हम करेंगे। और प्रैक्टिकल करने के पहले हम अपना जो यंत्र है हम उसको प्रणाम करते हैं। आप लोग भी प्रणाम करके और काम को शुरू करेंगे जीवन भर। हाँ, अब ध्यान रहेगा हम लोग कि इनका इज्जत पूर्वक काम करेंगे। ठीक है। और ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। ठीक है। तो सब लोग अपना नक्शा रखिए, नक्शा दीजिए। आप लोग उसी तरह खड़ा रहिए और एक नक्शा हमको दे दीजिए और नक्शा में हम शुरू करवाएंगे। एक नक्शा दीजिए। जो नक्शा नहीं लिए हैं, हाँ, चादर नंबर 1 दीजिए। सब चादर नंबर 1 खोलिए। हम इसीलिए बोले हैं कि बाबू बैग रखोगे, बैग में दिक्कत होगा, बैग को आपको रखना है और